कल के लेक्चर में हमने जो पढ़ा था, हमने डीसीएल स्टार्ट किया था जिसमें ग्रांट है और रिवोक है, जिसमें मैंने सिस्टम लेवल प्रिविलेजेस आपको बताया था। मैं ऑब्जेक्ट लेवल प्रिविलेजेस आज आपको बताने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट मतलब क्या है सर? आप एक ऑब्जेक्ट है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। वैसे ही डेटाबेस में अगर हम जाते हैं और एसक्यूएल को हम स्टार्ट करते हैं, एसक्यूएल को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एसक्यूएल के अंदर जब हम एज अ यूजर नेम लॉग इन करते हैं, स्कॉट टाइगर जो भी हमारे यूजर्स हैं उस लेवल पे अगर हम लॉग इन करेंगे तो ऐसे केस में उसके अंदर आप देखते हैं कि टेबल्स वगैरह क्रिएट रहते हैं, टेबल्स वगैरह क्रिएटेड रहते हैं। जस्ट मेरा स्टार्ट हो रहा है, हैंग नहीं हुआ है मशीन। तो आपने देखा था जब हम एज अ यूजर लॉगिन करते हैं, तो जब हम एज अ यूजर लॉगिन करते हैं तो आपने देखा स्पॉट टाइगर करके हम इनपुट करते हैं तो उसके अंदर में कई सारे टेबल्स होते हैं। ईएमपी टेबल होता है, ईईपीटी टेबल होता है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये टेबल हमने किसके अंदर जाके बनाए थे? ये टेबल हमने जाके बनाए थे स्पॉट के अंदर जाके बनाए थे। टेबल हमने जो बनाए थे ये किसके अंदर जाके बनाए थे? स्पॉट के अंदर जाके बनाए थे। कनेक्ट स्पॉट। अगर आप देखोगे ना तो इसके अंदर ना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर टैप करता हूँ तो सारे टेबल्स आ जाएंगे जितने टेबल्स क्रिएटेड हैं। इसमें से आप देखो ईएमपी टेबल क्रिएटेड है और आप देखोगे डीईपीटी टेबल क्रिएटेड है। अब आप समझिए सर, अगर मैं बोलता हूँ शो यूजर करता हूँ, तो आप देखिए यूजर कौन है? स्पॉट। यूजर कौन है? स्पॉट यूजर है। स्कॉट यूजर है सर। अब ये इसके एरिया में है ना, स्कॉट के एरिया में ईएमपी टेबल। अब मैं जाता हूँ कनेक्ट स्कॉट वन स्लैश टाइगर वन, अगर मैं बोलता हूँ तो अब मैं स्कॉट वन मतलब नेक्स्ट यूजर में आ गया। ये यूजर देखेंगे तो शो यूजर, अगर हम करते हैं यूजर, देखो स्कॉट वन आ गया। अब अगर मैं देखता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, आप देखोगे इसमें भी ईएमपी टेबल है, डीईपीटी टेबल है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी लिखता हूँ तो कहाँ से लाएगा? कहाँ से लेके आएगा? खुद के घर से लाएगा ना, सबसे पहले खुद के घर से लाएगा। मतलब कहाँ से? स्कॉट के एरिया से लाएगा, तो ईएमपी टेबल आ जाएगा। ये ईएमपी टेबल आ गया। ये फॉर्मेट नहीं इसलिए इस तरह से दिख रहा है। अगर आपको सिस्टमेटिक चाहिए तो स्पेसिफिक कॉलम अगर हम लिखेंगे जैसे सिलेक्ट ईएमपी एनओ कॉमा ईमेल कॉमा जॉब कॉमा सेल, देखोगे सिस्टमेटिक डेटा दिखेगा आपको। अब कैसा है, ये जो मैं ईएमपी लिख रहा हूँ ना, ये कहाँ से आ रहा है? आ रहा है स्पॉट के पास। अब मैं जाता हूँ और मैं क्या बोलता हूँ, इंसर्ट, ध्यान देना, इंसर्ट इनटू स्पॉट डॉट ईएमपी, उसके बाद ईएमपी एनओ कॉमा ईनेम कॉमा जॉब कॉमा सेल, 4 कॉलम लिया और बोल देता हूँ वैल्यूज ले लेता हूँ सपोज 8899 और उसके बाद हम ले लेते हैं नेम राजा, राजा के बाद ले लेता हूँ जॉब सेल और सेल्स के बाद मैं ले लेता हूँ सैलरी, सैलरी ले लेता हूँ 1000 सेमीकोलन और इंटर। आप गौर से देखोगे तो रो क्या हो गई? इंसर्ट हो गई। लेकिन ये जो रो इंसर्ट हुई, ये कहाँ इंसर्ट हुई? ध्यान देना, ये रो स्कॉट के टेबल में जाके इंसर्ट नहीं हुई। ये रो इंसर्ट किसके इसमें हुई? ये रो किसके इंसर्ट में हुई? ये रो जो हुई स्कॉट के इसमें जाके हुई। अगर आप देखोगे ना, ये यूजर स्कॉट वन है। अगर मैं यहीं पे फिर से देखता हूँ ना तो देखो आपने क्या डाला था? राजा डाला था और 8899। कहीं आपको यहाँ पे दिख रहा है 8899? यस या नो? सर आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। तो देखो जब मैंने रो इंसर्ट किया तो मैंने ईएमपी नहीं लिखा, मैंने लिखा जस्ट। तो आपने देखा कि ये मैंने बोला कि जाओ स्कॉट के ईएमपी टेबल में डालना। मैंने सिंपली ईएमपी नहीं लिखा। अगर सिंपली ईएमपी लिखता तो वो स्कॉट में जाता, लेकिन मैंने स्कॉट डॉट ईएमपी लिखा तो वो किसके अंदर गया? वो स्कॉट के अंदर गया। अब मैं जाता हूँ
और टाइगर देखता हूँ और मैं जाता हूँ और बोलता हूँ शो यूजर। जब मैं शो यूजर बोलूंगा तो देखो स्कॉट, अब मैं देखूंगा कि टेबल का डेटा। अब देखो मैं स्कॉट यूजर में हूँ क्योंकि मैंने इससे लॉगिन किया। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 8899 राजा, ये दिखा या नहीं दिखा? दिखा Yes, सर। sir. ओके, अब मैं वापस आता हूँ वहां पे, लेकिन वापस आने से पहले अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक कमांड लिखता हूँ। मैं कमांड लिखता हूँ revoke all from EMP to स्कॉट वन। पता है हम कौन से यूजर में लॉगिन है? स्कॉट में लॉगिन है। स्कॉट यूजर क्या बोलता है? रिवोक कर लो, परमिशन ले लो सारी। सारी मतलब कौन सी? ऑल। ऑल के अंदर मैं बताना चाहता हूँ क्या क्या आता है। ऑल के अंदर में जो आएगा, ऑल के अंदर में जो परमिशंस आती हैं, ये ऑब्जेक्ट लेवल, इसमें आ जाती है इंसर्ट, उसमें आ जाती है अपडेट, उसमें आ जाती है डिलीट। इंसर्ट, अपडेट और क्या आ जाती है? डिलीट। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट आ जाती है। तो हम लिख रहे हैं रिवोक, वापस लो, वापस लो सारी परमिशन। ईएमपी टेबल्स है कौन से यूजर के लिए? स्कॉट के लिए। किसके लिए? स्कॉट के लिए। तो मैं जाता हूँ सेमीकोलन और इंटर करता हूँ। शायद सिंटेक्स में रिवोक ऑल, एक सेकेंड हम देख लेते हैं, कमांड याद नहीं आ रही है मुझे। grant all on EMP to Suresh. Revoke सॉरी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। Yes, sir. ओके, रिवोक प्रिविलेजेस ऑन ऑब्जेक्ट। रिवोक प्रिविलेजेस ऑन ऑब्जेक्ट, तो कैसा लिखा जाएगा? रिवोक, उसके बाद प्रिविलेजेस, उसके बाद ऑन, ऑन उसके बाद ऑब्जेक्ट। ईएमपी ऑब्जेक्ट का नाम है, फ्रॉम यूजर, ऐसा है एक्चुअली। तो हम कौन से यूजर में लॉगिन है? हम यूजर में लॉगिन है स्कॉट, और देखो डेटा भी स्कॉट में इंसर्ट हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं वापस ले रहा हूं परमिशन। किससे ले रहा हूं? स्कॉट वन से। मुझे बताइए, हमने ये जो रो इंसर्ट की थी, ये किस यूजर में लॉगिन करके इंसर्ट की थी? ये वाली? Scott. नहीं बेटा, नहीं ना बेटा, हमने Scott स्कॉट one. स्कॉट वन में किया था। देखो ये करंट यूजर स्कॉट है, ये देखो ये यूजर स्कॉट है। लेकिन जब मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूं तो देखिए ना, शो यूजर किया था स्कॉट, यहाँ स्कॉट वन दिखा रहा था, और इंसर्ट कमांड जो की थी हमने स्कॉट वन में की थी। याद आया सभी को? और जब हमने ये देखो यस सर। Yes, sir. इंसर्ट स्कॉट में किया था, लेकिन कौन से यूजर से लॉगिन करके किया था? स्कॉट वन से किया था। और ये डेटा जब हमने स्कॉट वन में देखा था तो नहीं मिला था। कैसे मिलेगा सर? क्योंकि हमने तो कौन से स्कीमा में जाके किया? स्कॉट के स्कीमा में। फिर उसके बाद हम लॉगिन हुए, उसके बाद देखो नीचे हम लॉगिन हुए थे, कहाँ गया नीचे? हाँ, ये देखो स्कॉट टाइगर से लॉगिन हुए, और जब हमने देखा शो यूजर स्कॉट है, जब हमने देखा तो वो डेटा हमें यहाँ पे मिल गया था 8899। अब हम अभी भी जो लॉगिन है वो हम एज अ स्कॉट पे ही लॉगिन है, स्कॉट पे ही लॉगिन है। और ये स्कॉट क्या कर रहा है? स्कॉट जा रहा है, सारी परमिशन ले रहा है, ये सिर्फ ईएमपी टेबल से। किससे छीन रहा है? स्कॉट से। मैं जाता हूं और मैं इंटर कर देता हूं, ध्यान देना। देखो रिवोक सक्सीडेड, रिवोक सक्सीडेड। कौन सा यूजर है? फिर से बता देता हूं, ये यूजर था स्कॉट। अब मैं जाता हूं और कनेक्ट करता हूं, कनेक्ट स्कॉट वन टाइगर वन।
ले लिया ना। अब देखो, अब हम किस पे आ गए हैं? अब हम आ गए हैं शो यूजर, अगर हम बोलेंगे तो स्क्वाड 1। अब मैं फिर से वही रो इंसर्ट करता हूं जो मैंने जब ही किया था। क्या लिखा था? इंसर्ट इनटू, है स्क्वाड 1 में, ईएमपी में इंसर्ट कर रहे हैं, एक नया डेटा बोल देता हूँ, 7766 दे देता हूँ, राजा की जगह रवि दे देता हूँ, सेल्स की जगह मैनेजर दे देता हूँ, 1000 की जगह 2000 दे देता हूँ। अब अब सर, मैंने ऑलरेडी परमिशन वापस ले चुका हूँ, करेक्ट है स्क्वाड 1 की, कि आप ऑल मतलब होता है सर, मैंने बताया ना, इंसर्ट अपडेट डिलीट, आप कुछ नहीं कर सकते, और मैं क्या कर रहा हूँ? इंसर्ट कर रहा हूँ। मैं जाता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। अगर इंसर्ट हो गई तो एक पॉसिबिलिटी रहेगी, और नहीं, वैसे तो नहीं होना चाहिए, देखते हैं। देखो इंसर्ट हो गई, अभी भी इंसर्ट ये कर पा रहा है। ये क्यों कर पा रहा है? उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि इसे जो परमिशन है, इसे डीबीए लेवल की परमिशन दी हुई है हमने। किस लेवल की परमिशन दी हुई है? डीबीए लेवल की परमिशन दी हुई है। अगर हम डीबीए लेवल की परमिशन देंगे तो ऑलमोस्ट ये सारे परमिशन उसे क्या होंगे? ग्रांटेड होंगे सर। अदरवाइज एक नॉर्मल यूजर होता सर, तो ये रो हमारी इंसर्ट नहीं होती, और ये सीधा बोल देता इट्स ए समथिंग लाइक द एरर प्रिविलेजेस, समथिंग ऐसा कुछ तो भी एरर देता वो हमें, और बताता कि भाई परमिशन नहीं है, तो आप क्या नहीं कर सकते? आप इंसर्ट नहीं कर सकते। सो दो ही चीजें हैं सर। यस। यस, हेलो, यस प्लीज। नहीं इसमें सर, कुछ स्क्रीन चली गई थी, अभी आ गई वापस। आ गई ना? ओके ओके। तो सर देखिए, जो प्रिविलेजेस होती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, सेकंड जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लेवल प्रिविलेजेस। ऑब्जेक्ट लेवल प्रिविलेज, ऑब्जेक्ट लेवल प्रिविलेजेस में भी दो ही आते हैं। सॉरी, ऑब्जेक्ट लेवल प्रिविलेजेस में अगर हम सिंटेक्स की बात करते हैं, तो पहले आता है ग्रांट, और फिर आता है रिवोक। तो ग्रांट की अगर हम बात करते हैं, तो इसका सिंटेक्स कैसा है? इसका सिंटेक्स कैसा है? ग्रांट, ग्रांट प्रिविलेजेस, ग्रांट प्रिविलेजेस, यही मैं उठा के दे देता हूँ। क्यों कॉपी, क्यों तकलीफ करूं? अच्छा, ये तो रिवोक है, सॉरी। ग्रांट ऑन, वी कैन से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम में कुछ भी हो सकता है, सीक्वेंस है, सिनोनिम है, क्लस्टर है, टेबल है, कुछ भी हो सकता है। ग्रांट ऑल ऑन ईएमपी टू यूजर नेम, यूजर नेम है सर, ये यूजर नेम है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ग्रांट करता है। और अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो एसक्यूएल में जाएंगे और हम लिख देंगे ग्रांट ऑल ऑन ईएमपी टू स्क्वाड 1, इस तरह से दे सकते हैं। जस्ट अ मिनट सर। ओके, ग्रांट ऑल ऑन ईएमपी टू स्क्वाड की अगर हम बात करते हैं, उसी तरह से ऑल के अंदर में क्या क्या आता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं सर, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। वैसे ही हम बात करते हैं with the help of, with the help of this command, we grant permission to the user। और अगर हम बात करते हैं रिवोक, with the help of, with the help of this command,
we can retake the permission from the user. परमिशन वापस लेना है तो रिवोक कमांड का क्या करेंगे, यूज करेंगे सर। अब हम जाते हैं, ये हमारा जो है सिंटेक्स है। अगर हम एग्जांपल लें इसका, हम जाते हैं और यहाँ पे एसक्यूएल कमांड करके लिख लेते हैं और हम ले लेते हैं रिवोक ऑल ऑन emp2 scott1। इस तरह से आप लिख सकते हो। ग्रांट करना, परमिशन देना और परमिशन लेना, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज ग्रांट एंड आता है रिवोक। तो सर ये थी ग्रांट करना और रिवोक करना। और ये याद रखिए कि ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन होती है, सिस्टम लेवल होते हैं, ऑब्जेक्ट्स लेवल होते हैं। कल मैंने जो पढ़ाया था मैंने वो आपको सिस्टम लेवल पढ़ाया था, और आज जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट्स लेवल प्रिविलेजेस मैंने बताया। इसलिए ऑब्जेक्ट्स लेवल में हमेशा ऑब्जेक्ट का नाम होता है, जैसे ईएमपी का नाम, किसी भी टेबल का नाम। लेकिन कल के इसमें अगर आप देखोगे तो कोई ऑब्जेक्ट का नाम नहीं था। कल के इसमें जो नाम था वो यूजर का नाम था। किसका नाम था? यूजर लेवल का नाम था। ओके, तो ऑब्जेक्ट्स लेवल और सिस्टम लेवल प्रिविलेजेस दोनों आप यहाँ पे देख रहे थे। ओके, अब कैसा है, अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको अभी तक ग्रुप फंक्शन तो पढ़ाया था, मैंने आपको ग्रुप फंक्शंस पढ़ा चुका हूं। ग्रुप फंक्शंस में मैंने आपको बताया था सम था, एवरेज था, मैक्स था, मीन था, काउंट, ये सारे के सारे फंक्शंस हम देख चुके हैं। लेकिन अब हम जो दूसरे फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो फंक्शन है सिंगल रो फंक्शन। ये लास्ट टॉपिक है, सर एसक्यूएल का। इसके बाद एसक्यूएल खत्म हो जाएगा, इसके बाद शुरू होगा डायरेक्टली पीएल एसक्यूएल शुरू होगा सर। तो सिंगल रो फंक्शन में भी सबसे पहले जो आता है वो आता है हम बोल सकते हैं कैरेक्टर, और वी कैन से, एक सेकंड मुझे देखने दीजिए। हम जाते हैं, हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कैरेक्टर फंक्शंस होते हैं, और जो सेकंड होता है वो होता है न्यूमेरिकल फंक्शंस होते हैं। और भी हम देखेंगे, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं कैरेक्टर फंक्शंस। अगर हम कैरेक्टर फंक्शंस की बात करते हैं सर, तो कैरेक्टर फंक्शंस में सबसे पहले हम देखते हैं to_char, सेकंड आता है to_number। तो देखते हैं to_char कैसे काम करता है। देखिए क्या होता है ना, हम जाते हैं, मुझे बताइए सिलेक्ट EMP_NO या सिलेक्ट सेल फ्रॉम EMP, ये कॉलम न्यूमेरिकल है या कैरेक्टर है, ये बताइए। ये कॉलम न्यूमेरिकल है या कैरेक्टर है, ये बताइए। न्यूमेरिकल है। कैसे पता चला, कैसे पता चला? राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ भाग रहा हो, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो क्या होता है ना सर, to_, क्या करता है, सिलेक्ट to_char अगर हम लिखते हैं और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं सेल लिख देते हैं, फ्रॉम EMP लिख देते हैं, तो ये to_, क्या करता है, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है।
किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को कैरेक्टर में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो देखो मैंने $2_char लिखा और सेमीकोलन दिया, तो देखो अब ये लेफ्ट से राइट की तरफ आ गया, क्योंकि ये क्या हो गया, कैरेक्टर आ गया, क्योंकि ये क्या हो गया, कैरेक्टर आ गया। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. $2_ क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है न्यूमेरिकल से कैरेक्टर। आप देखो ना, सिंपल और लेता हूं मैं, सिलेक्ट जैसे मैं 10 + 20 + 30 ले लेता हूं, या सिर्फ 10 + 20 लिखता हूं। फ्रॉम डुअल क्या होता है बाद में बताऊंगा, डोंट वरी। सिर्फ देखो एडिशन आ रहा है, लेकिन ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है। कैसे पता चला, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ दिखा रहा है। इसी को मैं जाता हूं, सिर्फ इसके आगे मैं लगा लेता हूं $2_char लगा लेता हूं, और यहाँ लिख लेता हूं मैं, लगा लिया मैंने और इंटर करता हूं। यही वैल्यू देखो कैरेक्टर बन गई, यही वैल्यू क्या बन गई, कैरेक्टर। कैसे पता चला, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ हो रहा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं सर। कैसा होता है ना कि अभी इतना याद रखिए कि $2_char क्या करता है, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को किस में कन्वर्ट करता है, कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, कैरेक्टर में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। जो आप यहाँ पे देख रहे हो, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप दोगे तो किस में कन्वर्ट करे, कैरेक्टर में। सर अगर मैंने कैरेक्टर दिया तो क्या करेगा, मैंने दे दिया कोई कैरेक्टर, सर कैरेक्टर देके कोई फायदा ही नहीं है ना, वो तो कैरेक्टर में ही रहेगा ना। फायदा तो तब होगा जब कोई आप न्यूमेरिकल वैल्यू दोगे, तब फायदा होगा ना सर। अदरवाइज कोई बेनिफिट है क्या उसका, नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है सर। इसलिए इसलिए ये याद रखिए, $2_char का काम है किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना, कैरेक्टर में क्या करना, कन्वर्ट करना, कैरेक्टर में कन्वर्ट करना। वैसे ही जो सेकंड आता है, $2_ नंबर, ये क्या करता है, इसे इसे ये क्या करता है, किसी भी कैरेक्टर को, लेकिन वो कैरेक्टर न्यूमेरिकल में चाहिए, वो कैरेक्टर किस में चाहिए, न्यूमेरिकल में चाहिए। कैसा, देखो ध्यान देना, सिलेक्ट $2_ नंबर, ब्रैकेट में मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7। सर ये है, लेकिन ये कैरेक्टर है। क्यों कैरेक्टर है, क्योंकि ये सिंगल कोट्स में है, इसलिए ये कैरेक्टर हो गया सर, इसलिए ये कैरेक्टर हो गया। तो ये क्या करेगा, $2_ नंबर, इसको नंबर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। देखो सेमीकोलन और इंटर करता हूं, देखो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, राइट से कहां पे जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। वैसे ही आप जाते हैं, अगर आप जाएंगे और आप लिख देंगे, सपोज की बात है मैं जाता हूं और यहां लिख देता हूं अजय, तो अजय अपने आप में एक कैरेक्टर है, अजय अपने आप में क्या है, एक कैरेक्टर। वो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट नहीं हो सकता सर, वो न्यूमेरिकल में क्या नहीं हो सकता, कन्वर्ट नहीं हो सकता सर। अगर आप देने की कोशिश करोगे, सो इट विल डिस्प्ले द एरर। देखो इनवैलिड नंबर, क्यों, क्योंकि इसको चाहिए स्ट्रिंग चाहिए, लेकिन उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू होगी तब तो वो कन्वर्ट कर, कोई जादू थोड़ी है भाई। उसको जो चाहिए आर्गुमेंट स्ट्रिंग चाहिए, लेकिन उसके अंदर नंबर चाहिए। आप ऐसा लिखोगे तो वो कन्वर्ट नहीं करेगा, वो कन्वर्ट नहीं करेगा। आया क्या समझ में? Yes, sir. ओके, यस सर। तो फाइन है सर, हमने आज कैरेक्टर फंक्शन स्टार्ट कर दिया है। और भी कुछ फंक्शंस हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं, कल तो मैं ट्रेन में रहूंगा सर, तो परसों लेंगे सर हम क्लास, परसों होगी हमारी क्लास। और यस परसों लेंगे, परसों भी लेंगे, सैटरडे को भी लेंगे। तो हम 2 दिन में, हमारा टारगेट है हम कि सिंगल रो फंक्शन खत्म कर दें, और कोशिश करेंगे कि ये 2 दिन 3 दिन जो छुट्टी हुई है इसकी, एक सेकंड सर,